न्यूज़ 18 इंडिया। इधर गठबंधन पर सवाल पूछने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या कहा वो सुनिए जरा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नेतारा তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। उधर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर सीधे निशाना साधा है और कहा है कि उनकी दोहरी नीति अब आगे इस तरह से सियासत में नहीं चलेगी। দুমুখ নীতি এআইসিসি এতদিন বরদাস্ত করেছে কেন? দিল্লিতে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান দিচ্ছেন আর রাজ্যে আপনাদের কয়েকজন বিজেপিকে অক্সিজেন দিচ্ছে, এই দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। कुमार और ममता बनर्जी बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई नेता अभी भी गठबंधन में दरार से इनकार कर रहे हैं और सब कुछ ऑल गुड बता रहे हैं, लेकिन गठबंधन के ही कई सहयोगियों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, ये बातें मीडिया के सामने नहीं होती। इस बात में थोड़ी सी कश्मकश भी चलती है। जो इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका है उस पर कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ममता दीदी इस गठबंधन का हिस्सा है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ममता कभी भी आरएसएस के खिलाफ कोई पॉलिटिकल गठबंधन में नहीं रह सकता है। ममता वो आरएसएस का पुतुल है। ममता और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। इंडी गठबंधन में दिखी इस बड़ी दरार के बाद केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन का यह हाल तो एक दिन होना ही था। तो कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव विपक्षी गठबंधन का बचाव करते दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन की ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट रोड मैप है और ना कोई आपस में तालमेल है। जितने भी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना एजेंडा है। तो ये सब ताश के पत्तों की तरह ये जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा और एक एक करके अभी तो शुरुआत है। आप देखिए ये गठबंधन कहीं ठहरने वाला नहीं। गठबंधन के साथी हैं, ये चुनाव आपस में लड़ते हैं। राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं। यहाँ जहाँ आमना सामना होता है वहाँ उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है। लेकिन ममता ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा और उन्हें बंगाल से गुजरने वाली राहुल की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे ममता ने एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों से नाराज हैं और सीधा लेफ्ट पर निशाना साधा था। जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। बंगाल में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और टीएमसी पहले भी भिड़ चुके हैं, क्योंकि खबर आई थी कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। इस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में 2 सीटें बिना टीएमसी को साथ लिए ही जीत गई थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 2019 में टीएमसी के खाते में 22, बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी।